Hello student, today I am going to discuss chapter 9 that is quadrilateral. क्वाड्रेट्रल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वाड्रेट्रल की डेफिनीशन। क्वाड्रेट्रल की हम डेफिनीशन पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है। फिर इसके बाद कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल क्या होता है, कॉनकेव क्वाड्रेट्रल क्या है, इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रेट्रल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रेट्रल क्या है, बाउंड्री उसकी क्या होती है, एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल ये क्या होता है, एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेट्रल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेट्रल क्या है। तो क्वाड्रेट्रल इज ए क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। Quadrilateral is a closed figure which is bounded by four line segment. Quadrilateral is a closed figure which is bounded by फोर लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है, चारों तरफ से बंद होता है। और बंद कैसे होता है? वो फोर लाइन सेगमेंट से बंद होता है। यानी कि एक क्लोज्ड फिगर है जो कि फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। तो वो कुछ किस तरह का होता है? वो कुछ देखने में ऐसा होता है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये क्लोज फिगर है, चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि ये पूरा बंद फिगर है, ये क्लोज फिगर है। और इस क्लोज्ड फिगर में देखें तो अगर इसे हम ए कहें, इसे बी कहें, सी कहें, इसे डी कहें, तो ए बी सी डी हमने इसका नाम दिया है। ए बी सी डी ये एक क्लोज फिगर है विच इज बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट, जो कि फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। अब इसमें लाइन सेगमेंट क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? इसको आप बी सी बोलेंगे। तीसरा लाइन सेगमेंट क्या है? ये आपका सी डी है। चौथा लाइन सेगमेंट क्या है? डी ए है या ए डी कहेंगे। तो इस तरह से ये फोर लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। दीज आर फोर लाइन सेगमेंट्स। फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड कोई भी एरिया आपको दिखता है तो दैट क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये आप समझ लिए डेफिनेशन क्या होगी। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। और वो फोर लाइन सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो इस तरह से हमने ये जाना कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल is a closed figure that is bounded by four line segments. Quadrilateral is a closed figure that is bounded by four line segments.
4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर क्या होगा, बाउंडेड क्लोज फिगर आपका क्वाड्रेट्रल बोला जाएगा। क्वाड्रेट्रल शेप में देखने में कैसा होता है, तो क्वाड्रेट्रल इस टाइप का होता है, देखने में क्वाड्रेट्रल कुछ ऐसा होता है। तो अगर इस क्वाड्रेट्रल का नाम दे दें ABCD, तो ABCD क्या है, ये क्लोज फिगर है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, बंद है, इसलिए हम इसे क्लोज बोलेंगे। और इसमें जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो एक लाइन सेगमेंट आपका AB है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट्स वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट आपका AB है, दूसरा BC है, तीसरा CD है, और चौथा कौन सा है, AD है या DA है। तो एक लाइन सेगमेंट आपका AB हुआ, एक BC है, ये आपका CD है, और एक क्या है, AD है। ये 4 लाइन सेगमेंट हो गए। तो क्वाड्रेट्रल इज अ क्लोज फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। अब इस क्वाड्रेट्रल में और क्या होता है, देखिए इस क्वाड्रेट्रल के अगर हम कोई बाहर एक पॉइंट रखें, और ये क्वाड्रेट्रल के एक अंदर का पॉइंट है और एक ये क्वाड्रेट्रल के बाउंड्री का पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेट्रल। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का अगर हम कोई नाम दे दें, जैसे इस पॉइंट का नाम हमने कहा P, तो P पॉइंट इज इनसाइड द क्वाड्रेट्रल। P पॉइंट हमारा क्वाड्रेट्रल के अंदर है, तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट हमारा कहाँ पर है, वो लाइन सेगमेंट के ऊपर है, लाइन सेगमेंट CD के ऊपर है, तो Q पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री पॉइंट, दिस इज द बाउंड्री पॉइंट। एंड अगर इस पॉइंट की बात करें, ये R पॉइंट है, R पॉइंट हमारा कहाँ है, तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, यानी ये क्वाड्रेट्रल के बाहर का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टूडेंट एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। और ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज बाउंड्री पॉइंट, दिस इज बाउंड्री पॉइंट, ये हमारा बाउंड्री पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। तो इस तरह से एक क्वाड्रेट्रल के, जब एक क्वाड्रेट्रल किसी प्लेन पर बनाया जाता है, किसी प्लेन पर क्वाड्रेट्रल को बनाया जाता है, तो वो प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक क्वाड्रेट्रल के अंदर का हो गया, एक क्वाड्रेट्रल के बाउंड्री का हो गया, और तीसरा पार्ट क्वाड्रेट्रल के बाहर का हो गया। तो क्वाड्रेट्रल के जो अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हमने P पॉइंट केवल लिया है, यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट हम अगर इसके अंदर बना दें, तो वो सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। किसके इंटीरियर, तो इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रेट्रल। तो जितने भी पॉइंट इस क्लोज फिगर के अंदर होंगे, दैट पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट हमारे बाउंड्री पर होंगे, ये इस बाउंड्री पर होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, बाउंड्री पर कहीं भी होंगे, तो दीज पॉइंट्स आर ऑन द बाउंड्री। तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स बोलेंगे। और फिर इसके बाद क्वाड्रेट्रल के बाहर जाएं, तो जो बाहर पॉइंट आप R देख रहे हैं, तो R वाला जो पॉइंट है दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो बाहर के पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। अंदर के पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। और बाउंड्री के पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट्स बोलेंगे। तो ये आपको समझना है। तो AB, BC, CD और AD ये 4 लाइन सेगमेंट हुए, और 4 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड फिगर होता है और वो क्लोज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रल। तो क्वाड्रेट्रल इज ए क्लोज फिगर दैट इज बाउंडेड बाय या विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेट्रल।
तो क्वाड्रेट्रल हमारा ये डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे हमें क्या समझना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल, तो देखिए अगर किसी क्वाड्रेट्रल में अगर कोई आपके सामने क्वाड्रेट्रल बना हुआ है, जैसे सपोज ये हमारा एक क्वाड्रेट्रल है, ये हमारा क्वाड्रेट्रल है, इसका नाम हमने दे दिया ABCD। क्वाड्रेट्रल है क्योंकि इसमें क्या है, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड और क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेट्रल है। अब इस क्वाड्रेट्रल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल कब कहेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल समझना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल क्या है। तो अगर हम कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लें, सपोज एक ये पॉइंट लिए, एक ये पॉइंट लिए, इन दोनों को हम मिला दें। फिर नेक्स्ट हम ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो अगर क्वाड्रेट्रल के अंदर कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो बनता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन, जब 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर क्वाड्रेट्रल के अंदर 2 पॉइंट लेने के बाद उसे हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, अगर वो क्वाड्रेट्रल के अंदर लाई करता है और अंदर कंप्लीटली लाई करता है, क्वाड्रेट्रल के अंदर वो कंप्लीटली लाई करता है, अगर ये लाइन इस बाउंडेड क्लोज्ड फिगर के अंदर कंप्लीटली लाई करता है, कौन, 2 पॉइंट्स लेने के बाद उसको मिलाने से जो लाइन बनती है, अगर वो क्वाड्रेट्रल के अंदर कंप्लीटली लाई करती है, देन वो क्वाड्रेट्रल कैसा क्वाड्रेट्रल होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल होगा। तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल होगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या समझना है, नेक्स्ट समझना है कॉनकेव क्वाड्रेट्रल। तो देखिए कॉनकेव क्वाड्रेट्रल ये कैसा होता है देखने में, कॉनकेव क्वाड्रेट्रल हमारा ये देखने में कैसा होता है, देखिए कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये कुछ ऐसा होता है। अगर इसका नाम हम दे दें A, इसको कहें B, इसे कहें C और इसे कहें D। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वाड्रेट्रल के अंदर कहीं पर 2 पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट ये लिए, दूसरा पॉइंट हमने ये लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली क्वाड्रेट्रल के अंदर लाई कर रहा है। इन दिस लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली इनसाइड द क्वाड्रेट्रल। अब यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट भी कंप्लीटली इसके अंदर लाई कर रहा है। अगर एक पॉइंट हम इनसाइड में ले रहे हैं, एक यहाँ ले रहे हैं, एक यहाँ ले रहे हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ये कंप्लीटली लाई नहीं करता है, किसके अंदर, क्वाड्रेट्रल के अंदर। क्वाड्रेट्रल के इनसाइड में कोई 2 पॉइंट लें, कोई भी 2 पॉइंट लें, तो उनको ज्वाइन करने से, उनको मिलाने से अगर वो लाइन सेगमेंट क्वाड्रेट्रल के अंदर आता है, देन वो कॉन्वेक्स होगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने, उसी क्वाड्रेट्रल में अगर 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करें और वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली लाई ना कर पाए, लाई ना करे, तो वो क्वाड्रेट्रल कैसा होगा, वो होगा कॉनकेव क्वाड्रेट्रल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था इसके पहले वाले क्वाड्रेट्रल में जो हमने देखा था। इसके जो पहले वाला क्वाड्रेट्रल था इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था, अंदर कहीं पर भी अगर आप 2 पॉइंट लेंगे और उनको मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स होगा। और कॉनकेव कब होगा, जब हम 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट इंटीरियर पॉइंट लें, कहीं पर भी लें, उनको मिलाएं तो वो अंदर पूरा लाई करना चाहिए, तभी वो कॉनकेव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या आप समझना है,
नेक्स्ट हमें समझना है इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे, वो जो फोर क्लोज फिगर के अंदर के सारे पॉइंट, ये सब क्या होंगे? ये इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होंगे। एक्सटीरियर क्या होंगे? जो इस क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स क्या होंगे? बाहर होंगे, जो बाहर लाई करेंगे। दीज आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। बाउंड्री क्या है? जो पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे पॉइंट्स आपके बाउंड्री पर हो जाएंगे, तो ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये बाउंड्री होता है। बाउंड्री मतलब कि जो लाइन सेगमेंट होती है क्वाड्रिलेटरल की, वही उसकी बाउंड्री है। अगर उस बाउंड्री पर पॉइंट्स लाई करते हैं तो दैट्स पॉइंट्स आर ऑन द बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं एडजेसेंट साइड। पहले हम क्या समझेंगे? एडजेसेंट साइड समझेंगे। तो एडजेसेंट साइड को समझते हैं। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, sides of a quadrilateral, एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। सपोज का लेते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ए बी सी डी। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होगी? कोई भी दो ऐसी साइड, कोई भी दो ऐसी साइड या ऐसी कोई दो साइड जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो। अब देखिए, यह वर्टेक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हमें समझना है कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स जिसका प्लूरल नंबर वर्टिसेस होता है। तो वर्टेक्स क्या है? देखिए, जहां पर लाइन से लाइन का ज्वाइंट होता है, दैट इज वर्टेक्स। ये जो कोना आप देख रहे हैं, ये ए वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है। तो जहां पर यहां आप देख रहे हैं, जहां पर दो लाइन आकर के ज्वाइन होती हैं, ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो अगर दो लाइन का एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो कॉमन वर्टेक्स यानी वैसा वर्टेक्स जो दोनों लाइन में क्या है? कॉमन है, तो ये कॉमन वर्टेक्स होता है। और कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से अगर दो लाइन ये ऐसे ज्वाइंट हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये दोनों लाइन हमारी एडजेसेंट लाइन्स, एडजेसेंट साइड्स है। ए बी साइड और बी सी साइड एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट्स का जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है? ए बी है और बी सी है। तो ए बी बी सी एडजेसेंट है। इसी तरह से देखें तो इस वाले वर्टेक्स के साथ ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये कॉमन वर्टेक्स के साथ में ये दो लाइन मिल रही हैं, दोनों का नाम क्या है? बी सी और सी डी। तो बी सी और सी डी कैसे हैं? ये बी सी और सी डी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। यहाँ देखें तो एक कॉमन वर्टेक्स यहाँ भी है, तो सी डी और ए डी, सी डी और ए डी हमारे क्या हो जाएंगे? ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें तो ये ए डी और ए बी हो जाएंगी, ए डी और ए बी हो जाएंगी। तो टू लाइन्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, हैविंग वन कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड adjacent sides. Any two sides having common vertex, having one common vertex is called adjacent sides. तो यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट के पास अगर एक कॉमन वर्टेक्स है, तो वो दोनों लाइन सेगमेंट, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइन दूसरे के साथ जहाँ से ज्वाइन हो रही, तो कोई भी दो लाइन, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बगल वाली मतलब
कि दो साइड जो क्या है जस्ट एक दूसरे से जहाँ से ज्वाइंट है, और ये बगल बगल की साइड हमारी ये एडजेसेंट साइड है, यानी ये और ये एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट साइड्स ये। तो इस तरह से ये होती हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एडजेसेंट साइड्स हो गया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स उसी में देखते हैं अपोजिट साइड क्या होती है। तो देखिए अपोजिट साइड, यहाँ पर ए बी साइड जो देख रहे हैं, ए बी साइड का अपोजिट साइड कौन है, सी डी साइड है। ए बी साइड का अपोजिट सी डी होगा, बी सी का अपोजिट ए डी होगा। तो मतलब कि ऐसे दो लाइन सेगमेंट जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, हैविंग नो कॉमन वर्टेक्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी, टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी क्या, अपोजिट साइड्स। टू साइड्स are said to be opposite sides if they have no common vertex। यदि उनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो वो दोनों अपोजिट साइड होंगी। तो ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड्स। तो ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी का अपोजिट साइड आपका सी डी हो जाएगा। अपोजिट में देखना है आपको, बी सी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए डी हो जाएगा। तो बी सी का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो बी सी का अपोजिट साइड ए डी और ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा, सी डी होगा। तो ये हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं। और यहीं पर हम अपोजिट एंगल्स भी समझते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी होता है, और एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी है, और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है। तो अपोजिट एंगल हम कैसे समझेंगे, अपोजिट एंगल्स यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में ए का अपोजिट एंगल एंगल सी होगा, और एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल डी होगा। और अगर हमें इसे समझना है तो और भी दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। ये हमारा ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है और ये डी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अपोजिट एंगल्स की। तो पहले हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स विच हैज अ कॉमन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। दो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे अगर उनमें कोई एक कॉमन साइड होगी, किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल की अगर एक कॉमन साइड है दो एंगल के बीच में, ये दो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल बी और एंगल ए देख रहे हैं, तो इनमें कॉमन साइड कौन सी बन रही है, ये आपकी ए बी साइड। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent angles if they have one common side of a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल की अगर एक कॉमन साइड है तो दोनों क्या होंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो ए का एडजेसेंट एंगल्स एंगल बी है क्योंकि इनमें एक कॉमन साइड है। एंगल बी का एडजेसेंट एंगल एंगल सी है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड पे बन रहे हैं। एंगल सी का अपोजिट एंगल एंगल डी है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड पे बन रहे हैं। इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड पर ही ये दोनों एंगल हैं, इसलिए ए और डी कैसे हो जाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। और अगर वो एडजेसेंट्स नहीं हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल देखें, तो इन दोनों एंगल्स का कोई भी कॉमन साइड नहीं है। तो अगर इन दोनों का कोई भी कॉमन साइड नहीं है तो ये एंगल हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे। तो अपोजिट एंगल्स आर दैट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ नो कॉमन साइड
यानी जो उनके पास कॉमन साइड कोई नहीं है। तो अगर उनके पास कोई भी कॉमन साइड नहीं है तो वो एंगल कैसे होंगे, वो हमारे दोनों एंगल अपोजिट एंगल होंगे। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही कॉमन साइड पर है। बी और सी अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स होंगे, क्यों, क्योंकि इनकी एक कॉमन साइड है। सी और डी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, क्योंकि इनकी एक कॉमन साइड है। ए और डी ये कैसे एंगल होंगे, ये एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि इनकी एक क्या है, कॉमन साइड है क्वाड्रिलेटरल की। इसके बाद अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में, इन दोनों इस एंगल में देखें तो ये साइड और ये साइड मिला करके एंगल बन रहा है, ये दोनों साइड मिला करके ये एंगल बन रहा है। लेकिन इन दोनों एंगल के बनने में क्वाड्रिलेटरल की कोई भी कॉमन साइड इंक्लूड नहीं है, और अगर कोई कॉमन साइड इंक्लूड नहीं है तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि बगल के एंगल, बगल बगल के एंगल्स, एंगल के जस्ट बाद वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स है। ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट। तो B का एडजेसेंट एंगल्स A है, A का एडजेसेंट D है, B का एडजेसेंट AB है, और B का एडजेसेंट एंगल C भी है। इस तरह C का B भी एडजेसेंट एंगल है, BC एडजेसेंट हुए और C और D एडजेसेंट हुए। तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है, इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, बाउंड्री क्या है, एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होती हैं, एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है, तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ the sum of all interior angles of a quadrilateral the sum of all interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। देखिए जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम नाम दे दें कि ये A है वर्टेक्स, ये B वर्टेक्स है, ये C है, ये D है, तो यहाँ पर ABCD क्या हुआ, ABCD क्वाड्रिलेटरल हुआ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल एंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी सभी इंटीरियर एंगल्स कौन से, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, यानी चारों एंगल, ऑल द 4 एंगल्स, चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
प्लस एंगल डी, इन सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेट्रल। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम दे दें ए बी सी, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, कौन कौन से इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रेट्रल की, कि क्वाड्रेट्रल के चारों एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो दिस इज द सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेट्रल एंड दिस इज द सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और क्वाड्रेट्रल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तो क्वाड्रेट्रल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये कैसे हुआ होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें क्वाड्रेट्रल्स के डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल हमने आपको बताया था कि एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल बी का अपोजिट एंगल एंगल डी है। तो अगर इन अपोजिट एंगल्स के वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। जैसे बी से बी और यहाँ पर डी वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिए तो ये जो बी डी आपका मिला, ये भी क्या है, ये भी आपका डायगोनल है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रेट्रल के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने, अपोजिट एंगल्स के वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल होता है। तो यहाँ पर दो डायगोनल हैं, एक आपका बी डी है और दूसरा कौन सा है, दूसरा डायगोनल कौन सा है, ए सी है। तो ए सी और बी डी ये दोनों इस क्वाड्रेट्रल के क्या हैं, दीज आर डायगोनल्स, ये डायगोनल हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर हम डायगोनल को ज्वाइन करें, जैसे हमने ये ज्वाइन कर दिया डायगोनल्स को, ये आपका है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो ए और सी को ज्वाइन कर देने से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक ट्रायंगल आपका हो गया, ट्रायंगल क्या नाम दिए, डी ए सी। एक ट्रायंगल हो गया कि ट्रायंगल डी ए सी, और दूसरा ट्रायंगल देखें तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी सी ए। ये दो ट्रायंगल हुए, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रेट्रल ये दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 180 डिग्री इस वाले ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम आएगा, और 180 डिग्री ये जो ट्रायंगल बी सी ए है इसके इंटीरियर एंगल का सम आएगा। तो 180 और प्लस 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री, यानी कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल कैसे होता है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बने रहिए टीचर प्लस के साथ, और इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।